हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं शॉर्ट टर्म निफ्टी का सेंटीमेंट और समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी जो है शॉर्ट टर्म में कैसे रिएक्ट कर सकता है। क्या उसमें जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, उसको भी समझेंगे और सिर्फ डेटा के हिसाब से समझेंगे और एफआईएस की एक्टिविटीज़, क्योंकि ऊपर से नीचे जो निफ्टी आया है वो तो एफआईएस की सेलिंग से है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जो एफआईएस की अभी जो एक्टिविटी चल रही है करंट में वो कैसे चल रही है, जिससे हम आगे के मोमेंटम को थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल बना सकें। हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे जिससे थोड़ा बहुत समझ पाए कि जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ कहाँ तक क्या है। पर इसका यूज़ हम डायरेक्शन निकालने के लिए नहीं करेंगे, वो सिर्फ हम डेटा से ही पता लगाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ पे जो रिट्रेस किया था वो 0.5 था, लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविटी हुई थी उसकी भी बात भी करेंगे हम। और यहाँ से यहाँ पे जो अभी रिट्रेस हुआ है वो 0.618 से हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी बात भी कर लेते हैं क्यों ये दो जगह अलग अलग है। ठीक है, 0.5 से जो रिट्रेस हुआ था उसमें क्या डेटा बना था और यहाँ पे क्या डेटा बना था उसको भी देखेंगे। मतलब इधर क्या डेटा बन रहा है उससे भी हम देखेंगे। एफआईएस की एक्टिविटी के लिए मैं स्टॉक एज की वेबसाइट पे डेटा चेक करूँगा। और एक है कैश मार्केट का प्रोविजनल डेटा जो आपको कैश बाइंग कैश सेलिंग जो दिखाता है, जो आपको एनएससी और बीएस अपना एनएससी की तरफ से जो दिखाई जाती है। तो ये वो डेटा हो गया एफआईएस और डीआईएस का। और एक और डेटा होता है कैश मार्केट का सेबी का डेटा, और ये एक्चुअल डेटा होता है। प्रोविजनल डेटा जो होता है वो एक टेम्पररी डेटा होता है। ठीक है, सेबी वाला डेटा एक फिक्स डेटा है, मतलब कि एक्चुअल में जो पैसा इंडिया में लगा और यहाँ से निकला। ठीक है, जैसे कि 27 मार्च को अगर आप देखोगे तो 11,000 करोड़ के आसपास की बाइंग थी, लेकिन अगर सेबी वाले डेटा में जाकर के चेक करोगे तो 7,900 करोड़ की यहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिल रही है। तो ये हमें ये बताता है कि 7,900 करोड़ की जो बाइंग है वो जो है पीछे में जो, अगर आप मैं इसको 8,000 पकड़ूँ तो फिर वहाँ पे जो एक डिफरेंस बना 3,000 करोड़ का, तो वो एक वो माल बिक गया। ठीक है, वो मतलब कि वो उतना एक्चुअल बाइंग नहीं थी। एक्चुअल बाइंग थी 7,900 करोड़ की। वहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है 11,000 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके से प्रोविजनल और क्या जो सेबी वाला डेटा होता है वो काम करता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में, अगर थोड़ा मतलब लॉन्ग टर्म भी गलत वर्ड है, जो शॉर्ट टर्म में कुछ 1 महीना 2 महीने के हिसाब से अगर कुछ करना है, कुछ व्यू लेना है तो किसी एरिया में, तो आप ये सेबी वाले डेटा को चेक कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20 मार्च से जो है बाइंग कंटिन्यूस थी। ठीक है, 28 मार्च तक के यहाँ पे जो है वो 28 मार्च को सेलिंग हुई है। तो 20 मार्च से हम 27 मार्च तक के अगर हम कैंडल को देखेंगे तो 20 मार्च वाली कैंडल जो है वो ये है। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूस जो है बाइंग ही चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सिर्फ एक सेलिंग हुई है, यहाँ पे बाइंग है। तो ये कंटिन्यूस बाइंग है। अगर आप लेवल की बात करें तो यहाँ पे एक लेवल बन रहा है 23,800 का। ठीक है, जहाँ पे ये रिट्रेसमेंट हुआ है। अगर अभी मैं इसकी बात करूँ तो मतलब कि जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी तो ये है 23,000। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग है। अब यहाँ पे जो सेलिंग का जो है इसका डेटा आएगा नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग डे लेट चलता है। अगर आप सेबी वाला डेटा देखोगे तो इसमें अभी डेटा आया है सिर्फ 27 मार्च तक का डेटा। अगर आप प्रोविजनल डेटा देखोगे तो इसमें 28 मार्च तक का डेटा है। तो ये एक दिन डीले ही चलता है, सेटलमेंट एक पूरा प्रॉपर होने के बाद में। ये एक एक्चुअल डेटा है सेबी वाला। अब ये यहाँ पे जो सेलिंग जो हुई है इस प्रोविजनल डेटा में जो दिख रही है, सेबी वाले डेटा में हो सकता है कि वो बाइंग हो सकता है कि 4,500 करोड़ की जो आपको सेलिंग दिख रही है, 4,300 करोड़ की सेलिंग दिख रही है, हो सकता है कि यहाँ पे 2,000 करोड़ की सेलिंग हुई हो, जो भी कुछ है। तो वहाँ पे अगर समझ के चलते हैं कि 2,000 करोड़ की सेलिंग है तो भी आप समझ के चलो कि आपको जो 4,000 करोड़ की सेलिंग है उसमें से 2,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है। मतलब वो सिर्फ 2,000 करोड़ की सेलिंग है अगर मैं एक्चुअल बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं एक्चुअल अगर देखेंगे तो पैसा कंटिन्यूस आया ही है इधर में 20 तारीख से लेकर 27 मार्च तक के। अब 28 तारीख का जो सेलिंग प्रेशर बना है उसे देखना इंपॉर्टेंट है कि अब वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में कैसा क्या होता है। वो अगर ज़्यादा है, समझिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 4,300 करोड़ की सेलिंग हो और यहाँ पे जो है हो सकता है 5,000 करोड़ की सेलिंग हो। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो
अगर मैं 21 मार्च की बात करूँ तो 7,400 करोड़ की बाइंग है ना। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे 5,200 करोड़ की बाइंग मतलब कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 24 मार्च को 3,055 करोड़ की बाइंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6,200 करोड़ की बाइंग, तो ये ज़्यादा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है इससे। तो ऐसे ही वो आगे पीछे होते रहता है। मतलब पैसा जो है सेव इसमें ज़्यादा लगा है, मतलब सेवी वाले इसमें एक्चुअल पैसा लगा है। तो इस डेटा को यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप एक इस प्रोविजनल से उस दिन का एक सेंटिमेंट ले सकते हो। लेकिन जो है अगर आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म में अगर प्ले करना है तो आपको ये सेवी वाले डेटा को देखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके साथ में एक और जैसे रहता है फ्यूचर्स की भी आप पोजिशन देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं कल के अगर बात करूँ तो कल का वीडियो जा करके चेक कर सकते हो। तो उसके अंदर में हमने बात करें कि जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स के अंदर में शॉर्ट पोजीशंस बनी है। हो सकता है कि फ्यूचर्स के अंदर जो शॉर्ट पोजीशंस बनी है वो एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए रहती है। तो उनकी जो कैश की बाइंग है वो तो यहाँ से स्टार्ट है ना। तो फ्यूचर्स में अगर शॉर्ट पोजीशंस बनी भी है तो क्या होगा, यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ तक के तो ला ही सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से आए तो बाइंग है उनकी, इस एरिया में बाइंग है। लेकिन मुझे ये कम लगता है कि मार्केट जो है इस एरिया के नीचे कंटिन्यू चले जाएगा, जैसे लोग बात कर रहे हो नीचे नीचे निकल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे पहले इस मतलब अभी जो सेलिंग के जो प्रेशर, अभी जो सेलिंग प्रेशर बन रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बन रहा है। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पे जो बाइंग करे, ज़्यादा पैसा जो डाले उन्होंने, तो इसको तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज चले, इस तरीके से चले। हो सकता है कि एक अप मूव आए, थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, फिर उसके बाद बल्कि सेलिंग करे। लेकिन इस एरिया में तो उन्होंने पैसा डाले हैं ना, तो उसका कुछ तो प्रॉफिट हो। अब ये कौन से स्टॉक में डला है वो थोड़ा सा मेहनत का काम है, आपको वहाँ पे जा कर के चेक करना पड़ेगा स्टॉक के हिसाब से कि कौन से स्टॉक उस समय चले थे। फिर उसके बाद में आपको खुद ही, जैसे यहाँ पे अगर आप सेलिंग प्रेशर देख रहे हो है ना, पर आपको कुछ स्टॉक्स में बाइंग देखी होंगी, तो वो कौन से स्टॉक थे जिसमें बाइंग दिखी है, तो उसमें वॉल्यूम कितना था। तो उससे आप वो थोड़ा बहुत पता लगा सकते हो कि उसके अंदर में जो पोजीशंस है क्या बड़े प्लेयर की बनी है क्या। तो बड़े प्लेयर की है तो अगर आपको देखने को जो मिल रहा है इस एरिया में बाइंग है, तो आप ये एक अजम्पशन लेके चल सकते हो कि यहाँ पे जो बाइंग हुई है वो किसी न किसी एफआईएस की ही होंगी। तो आप उस तरीके से भी जा सकते हो। लेकिन आप याद रखिए कि 23,000 के नीचे की जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, और 23,800 के ऊपर जाने की तो है। ठीक है, अब जैसे अगर सेलिंग प्रेशर भी बनना है तो फिर एक ऐसा तो बार बार एक टच करके फिर नीचे की तरफ में मारे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक रहता है ना अपनी पोजीशंस को हैच करना, तो हैच कहाँ होंगी, इसी एरिया में होंगी हैजिंग भी। तो पहले तो अभी तो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट बने शॉर्ट के, अभी और बनाना पड़ेगा अगर इतनी पोजीशंस को अगर हैच करना है तो। अब अगर मैं बात करूँ तो इस एरिया में वो चीज़ें मिसिंग थी, जैसे कि यहाँ पे जो ये रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें मिसिंग थी। इतना पैसा इस जगह पे नहीं लगा था, लगा था तो भी कम लगा था, बहुत उसको कम ही बोलूँगा मैं, क्योंकि वो कम ही बहुत ही कम था। यहाँ पे जो पैसा लगा है वो ज़्यादा पैसा लगा है। ठीक है, तो इस जगह की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इस जगह की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है। इसलिए रिट्रेसमेंट जो है टिक नहीं पाया, और उसके बाद में नीचे की तरफ आपको निफ्टी जाते हुए देखने को मिला। लेकिन इस जगह पे ये चीज़ें नहीं हो रही है जो यहाँ पे हुई थी। तो इस जगह पे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट लेने के एक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादातर जो है बड़े प्लेयर सही होते हैं। तो मेरे हिसाब से भी जो है आपको बड़े प्लेयर को फॉलो करना चाहिए। ईटीएफ्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट एक एवरेजिंग आप कर सकते हो, एक अच्छा एवरेज बन जाता है अगर आप बड़े प्लेयर के साथ करते करते चलते हो। तो अगर आपको डर है मार्केट के नीचे आने का, तो आप इधर कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ मत करो, यहाँ करो। ठीक है, लेकिन आपको बड़े प्लेयर के साथ में जाते हो तो अपने को नहीं पता ना कि मार्केट आगे जाके कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन बड़े प्लेयर के पास में वो रिसोर्सेज होते हैं, तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप इस जगह पे कहीं पे भी कर सकते हो। आप यही समझ के करना कि आप बड़े प्लेयर के साथ कर रहे हो तो वो जगह को प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा। अगर आप ईटीएफ करते हो तो एक अच्छी बात है। अगर आप वहाँ पे कोई स्टॉक लेते हो, स्टॉक थोड़ी सी मेहनत का काम है, आपको ढूंढना पड़ेगा, हर स्टॉक्स में जा जा करके चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या एक्टिविटी हुई थी, फिर उसके हिसाब से आप स्टॉक को ले पाओगे। क्योंकि पैसा तो स्टॉक्स में ही लगा है, निफ्टी में तो लगा नहीं, लगता नहीं है। तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट करो
वो सिक्योर होके करो। ठीक है, पूरा पैसा एक ही बार में मत डालो, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करो। तो चलिए देखते हैं कि जो शॉर्ट टर्म है उसमें निफ्टी जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। और आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हो, जिससे मुझे भी पता चले कि आप क्या सोच रहे हो।